आज मैं आपको घनमूल निकालने का एक आसान तरीका बताऊंगा, जो एक आसान ट्रिक के साथ होगा। घनमूल निकालने से पहले आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का घन आना चाहिए। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है। इसको जानने के बाद हम क्या करेंगे, सब में राइट से 3 अंक ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 3 अंक ले लिया, सब में 3 अंक ले लेंगे राइट से। उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपने ट्रिक को। राइट से सब में ले लीजिए, 3 डिजिट हमने सब में ले लिया। उसके बाद अब देखिए, इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें खोजेंगे कि किस संख्या में इकाई अंक 8 है। तो यहाँ पे देखिए 8 है केवल, जिसका इकाई अंक ही 8 है। तो आप देखेंगे 8 एक किसका था, किसका घनमूल है, 2 का। तो 2 हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 बच गया। अब हम ऐसी संख्या को खोजेंगे जिसका घन 1 या 1 से कम हो। तो देखिए जब मैं 2 ले लूँगा तो इसका घन 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको 1 बनाना है ना, तो हम 1 लेंगे जिसका घन 1 ही होता है। तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। तो आप इसमें खोजिए किसका इकाई अंक 3 होगा। इसमें देखिए 343, इसका इकाई अंक 3 है। तो मैं किसका था ये, तो 3 है, तो मैं 7 को ले लूँगा। तो 7 को आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए 4 बच गया। तो 4, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर सोचिए कि वह कौन सी संख्या होगी जिसका घन 4 या 4 से कम होगा। तो आप फिर देखिए, जब मैं 2 को ले लूँगा तो 8 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं फिर क्या करूँगा, 1 को लूँगा, क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है। तो हमने 1 को ले लिया। इसी के साथ आप फिर एक बार फिर देखिए, यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 7 है। तो आप इसमें खोजिए इकाई अंक किसमें 7 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है 27 का इकाई अंक 7 है। तो आप 3 को ले लीजिए। हमने 3 को ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 बच गया। अब तो आप सोचेंगे फिर से कि वह कौन सी संख्या होगी जिसका घन 12 या 12 से कम होगा। तो देखिए अगर 3 को ले लूँगा तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, जो 12 से अधिक हो जाएगा। तो मैं 2 को लूँगा, क्योंकि 2 का घन 8 होता है। तो 2 को हमने ले लिया। यहाँ पे फिर अब देखिए ये 625 लास्ट का डिजिट, इसमें इकाई अंक कितना है, 5 है। तो आप इसमें फिर खोजिए किसका इकाई अंक 5 होगा। तो यहाँ पे 125 है, जो जिसका इकाई अंक 5 है। तो 125 इकाई अंक 5 है, तो मैं इस 5 को ले लूँगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 बच गया। अब वह संख्या खोजेंगे जिसका घन 15 या 15 से कम होगा। तो जैसे मैं 3 ले लूँगा तो इसका 27 हो जाएगा, जो 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 2 को लूँगा, क्योंकि इसका घन 8 होगा, ठीक है। तो मैं 2 को ले लिया। अब आप इसमें देखिए इसका इकाई अंक 2 है। तो अब इसमें खोजिए किसका इकाई अंक 2 होगा। देखिए 512 का इकाई अंक 2 है, तो मैं 8 को ले लूँगा। अब इसमें देखिए 21 बच गया। वह संख्या खोजिए इसमें कि जिसका घन 21 या 21 से कम हो। देखिए जब 4 को देखिए यहाँ पे जब 3 को ले लेंगे तो 27 हो जाएगा, जिसका 21 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप फिर से क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे, क्योंकि 2 का घन 8 होता है। तो 2 को हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है, 9 है। तो आप यहाँ पे खोजेंगे कि कौन सी संख्या होगी जिसका इकाई अंक 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए 729 है, इसका इकाई अंक 9 है। तो मैं इस 9 को ले लूँगा। अब यहाँ पे 59 हो गया। एक बार फिर आप खोजेंगे कि वह कौन सी संख्या होगी जिसका घन 59 या 59 से कम होगा। ये ख्याल रहे कि 59 या 59 से कम, ज़्यादा नहीं। तो आप देखेंगे 4 को ले लेंगे अगर, तो 4 का 64, जो 59 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 3 को ले लेंगे, क्योंकि 3 का घन 27 होता है। तो 3 को ले लिया, 59 से कम है ना 27। अब एक बार फिर इसमें देखिए इकाई का अंक 6 है।
तब इसमें खोजिए इकाई का अंक किसमें 6 आएगा, 216 में आएगा। तब हम क्या करेंगे, 6 को ले लेंगे, 6 को ले लिया। अब यहाँ पे 97 बच गया। तब आप वो संख्या खोजेंगे जिसका घन 97 या 97 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 को ले लेंगे तो 125 हो जाएगा, जो 97 से ज़्यादा होगा। तो हम लोग 4 को ले लेंगे कि जिसका घन 64 होगा, जो 97 से कम होगा। तो हमने 4 को ले लिया। उसी के साथ इसको ले लीजिए आप। यहाँ पे इसका इकाई अंक 7 है, तो आप खोजिए इसके अंदर इकाई अंक किसका है, 7 है। तो यहाँ पे देखिए 27 का इकाई अंक 7 होता है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, एक बार फिर ले लेंगे। अब यहाँ पे बच गया हमारा 148। तो फिर एक बार खोजेंगे कि वह कौन सी संख्या होगी जिसका घन 148 या 148 से कम हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप 6 लेंगे तो 216 हो जाएगा, जो 148 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ले लेंगे 5 का घन 125 होता है, जो 148 से कम होगा। तो मैंने 5 को ले लिया। इसी के साथ यह ट्रिक समाप्त हो रही है। आप अदर भी संख्याओं का घनमूल इसी की सहायता से निकाल सकते हैं। इसी के साथ एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जो गुणा करने में बड़ा सहायता करेगा। देखिए जैसे 11 से किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो देखिए इसका आंसर 1 सेकंड में मिल रहा है। जैसे 11 से मैं 22 में गुणा कर रहा हूँ तो 2 और 2 को अलग कर लीजिए और 2 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 4। अब इसके साथ दूसरा देखिए, यहाँ पे 11 का गुणा मैं 25 को कर रहा हूँ तो 2 और 5 को अलग कर लीजिए और 2 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 7। इसी के साथ 11 का गुणा मैं 214 में कर रहा हूँ तो 2 और 4 को अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए, 2 अंक इधर से राइट से, तो 4 है कितना होगा 5। अब इधर से 1 अंक छोड़ दीजिए। अब इन दोनों अंकों के ले लीजिए तो 2 1 3, ठीक है। इसी तरीके से 11 का गुणा 512 में करिए तो 5 और 2 को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। इधर से 2 अंकों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। अब इस 2 को हटाकर इन दोनों अंकों के ले लीजिए, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी के साथ 11 का गुणा मैं 2346 में कर रहा हूँ, जो 2 और 6 को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। अब इधर से 2 डिजिट ले लीजिए राइट से, इसको जोड़ दीजिए, 4 6 10, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। अब इधर से 6 को छोड़कर इन 2 नंबरों को ले लीजिए, 4 3 7, 7 1 हासिल 8 हो जाएगा। अब इधर से 2 अंक को हटा दीजिए। अब इधर से 2 अंक ले लीजिए तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो 2 3 5 हो जाएगा, जो आप आसानी से किसी भी संख्या का 11 में गुणा करिए और उसका आंसर 2-3 सेकंड में पा सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।